हेलो दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम लोग क्लोज टेस्ट का सेशन 2 करेंगे और जिसमें हम लोग कुछ और क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम बिना देर किए शुरू करते हैं। देखिए, आज जो है हमारा जो क्लोज टेस्ट है वो ये है। देखिए, ट्रेजिडी हैज वंस अगेन स्ट्रक द वलाचुकेटिल फैमिली ऑफ सुप्पीकाड़ा विलेज इन केरलास कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट एज वन मोर मेंबर। देखिए, सबसे पहले अब देखिए यहाँ पर स्पेस आ गया। तो सबसे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर क्लोज टेस्ट करने से पहले आप कोशिश कीजिए कि कुछ अगर हिंदी आप समझ पा रहे हैं तो अगर आपको नहीं समझ में आता तो मैं बताऊंगा कि किस तरह से आप हिंदी को ब्रेक कर करके समझेंगे। ठीक है, किस तरह से इंग्लिश को ब्रेक करके समझेंगे वो भी मैं यहाँ पे आप सबको समझाऊंगा। ठीक है, तो देखिए जैसे यहाँ पर ट्रेजिडी की बात चल रही है। ठीक है, ट्रेजिडी हैज वंस अगेन तो आपने सुना ही होगा। वंस अगेन का मतलब एक बार और। ठीक है, तो ट्रेजिडी जो है एक बार और क्या हो गया। स्ट्रक का मतलब क्या होता है, स्ट्राइक का ये क्या पास्ट फॉर्म है। ठीक है, तो स्ट्राइक होता है, स्ट्राइक का पास्ट फॉर्म है स्ट्रक। स्ट्राइक होने का मतलब क्या हो गया कि जो ट्रेजिडी है वो क्या किया है, स्ट्राइक किया है। स्ट्राइक किया है कहाँ पर, इस जो वालाचू केटिल फैमिली है, ठीक है, ऑफ सोप्पी काड़ा विलेज का। ठीक है, उस वहाँ पर ये स्ट्राइक किया। स्ट्राइक करने का मतलब हुआ कि वहाँ पर ये अपना प्रहार किया, अपना प्रभाव दिखाया। ये जो ट्रेजिडी जो है अपना प्रभाव, अपना जो प्रहार किया है वो जो है यहाँ पर हुआ है। एक बार फिर से वंस अगेन मैंने दोबारा से इसने प्रहार किया है, अपना प्रभाव दिखाया है। सपोकाड़ी विलेज इन केरलास। ठीक है, केरला के कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट में जो है। देखिए कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट में, देखिए केरला कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट में क्या है, एक सुप्पीकाड़ा नाम का एक विलेज है जहाँ पर वालाचुकेटिल, ठीक है, वालाचुकेटिल फैमिली जो है नाम की एक फैमिली रहती है। वहाँ पर इसने प्रहार किया, इस ट्रेजिडी ने। ठीक है, इस ट्रेजिडी ने। अब ट्रेजिडी का क्या मतलब होता है, एक आपदा आप समझ सकते हैं, किसी तरह की आपदा को ट्रेजिडी बोला जाता है। तो उस आपदा ने यहाँ पर अपना प्रहार किया है, हमला किया है, कुछ भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद देखिए तो क्या हुआ एक बार फिर। तो अब आगे पढ़ते हैं, देखिए क्या है। एज क्यों, क्योंकि वन मोर मेंबर। ठीक है, वन मोर मेंबर मतलब एक और मेंबर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको फिलअप करना है कि क्या होगा, टू द निपा वायरस इन्फेक्शन। मतलब कि एक और मेंबर को, अब आपको अंदर से आएगा कि एक और मेंबर को कुछ ना जरूर निपा वायरस इन्फेक्शन हुआ होगा। ठीक है, यहाँ से कुछ हमको संकेत मिल रहा है। पर अब देखते हैं यहाँ पर कौन सा वर्ड हो सकता है। जैसे डाइड, अब देखिए जैसे आप यहाँ पर डाइड बोलेंगे, डाइड टू द निपा वायरस। डाइड टू कभी होता है, डाइड टू आपने सुना है, नहीं सुना है? तो आपका अंदर से आना चाहिए, डाइड टू जो है वो नहीं होता है। ठीक है, डाइड टू। तो यहाँ पर देखिए सकम टू देखिए यहाँ पर जो उत्तर होगा वो क्या होगा, सकम टू होगा। ठीक है, सुकम टू देखिए SUCCUMB। ठीक है, सुकम टू होता है, सुकम टू का मतलब होता है कि किसी के चीज़ का शिकार होकर के मर जाना। ठीक है, तो उसमें हम लोग यूज करते हैं सुकम टू। ठीक है, तो यहाँ पर पास्ट टेंस में से सुकम्ड, तो यहाँ पर हो जाएगा सुकम्ड टू। ठीक है, सुकम टू, यहाँ स्पेस कम है तो मैं नहीं लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर सुकम टू द निपा वायरस इन्फेक्शन ऑन थर्सडे। मतलब कि उसका जो एक मेंबर था, क्योंकि एक मेंबर जो है उस फैमिली का जो है वो क्या हो गया, इस निपा वायरस के इन्फेक्शन का शिकार होकर के मर गया। ठीक है, सकम टू का मतलब होता है मर जाना। ठीक है, किसी चीज़ से मर जाना, जैसे सकम टू इंजरी हो गया। ठीक है, इंजरी। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया इंजरी से मर जाना। सकम टू लगा हुआ मतलब कि किसी चीज़ से मर जाना, सकम टू। डाइड टू क्यों नहीं हुआ, क्योंकि डाइट के साथ देखिए हम लोग डाइट के साथ क्या होता है, ऑफ लगता है। ठीक है, डाइड ऑफ सम डिजीज, जैसे डाइड ऑफ कैंसर। ठीक है, डाइड ऑफ कैंसर होता है, डाइड या फिर डाइड ऑफ कैंसर, या फिर डाइड फ्रॉम भी होता है। ठीक है, डाइड फ्रॉम, जैसे डाइड फ्रॉम जैसे हंगर। ठीक है, किसी कारण से, जैसे कोई बीमारी से अगर कोई मरता है तो डाइड ऑफ हम लोग जनरली यूज करते हैं। और किसी कारण से, किसी कॉज से मरता है तो हम लोग फ्रॉम जनरली लगाते हैं, जैसे डाइड फ्रॉम हंगर, ही डाइड फ्रॉम हंगर। ठीक है, वो भूख से मर गया। तो इस तरह से हम लोग डाइड और ऑफ, तो टू डाइड के साथ नहीं होता, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। ठीक है, और मैंने बता दिया सकम टू का मीनिंग क्या होता है। सकम टू का मतलब होता है मर जाना। तो यहाँ पर जो है, और इसका मतलब भी समझ लिए तो उससे भी आपको आइडिया हो जाएगा। जैसे यहाँ पर पायनियर्ड, तो पायनियर्ड का मतलब क्या होता है कि पथ दिखाना, पथ रास्ता दिखाना होता है, गाइड करना।
तो यहाँ पर तो रास्ता दिखाने का तो कोई बात ही नहीं है इन्फेक्शन का। तो यहाँ तो आपको जब हिंदी आपने समझ लिया है कि ए वन मोर मेंबर पायनियर टू द निपा वायरस को क्या बोलते हैं कि आप उसको पथ प्रदर्शक करेंगे नहीं, तो यहाँ तो ये रिलेवेंट है। इम्बेजल, इम्बेजल का करने का मतलब होता है गबन करना, ठीक है, धोखाधड़ी करना, इस तरह का मीनिंग होता है। तो यहाँ पर कोई इसका यहाँ पर सेंस नहीं है। तो हिंदी आप समझेंगे तो आप इजीली इसको फिल कर पाएंगे, ठीक है। तो ये तो आप ऐसे ही कट गया, मीनिंग से ही इन सब तीनों जो है ऑप्शन कट गया, तो यही बच गया है। फिर भी मैंने बता दिया कि सकम का क्या मतलब होता है। सकम मतलब किसी चीज़ से मर जाना, ठीक है, उसमें लगता है। जैसे सकम टू इंजरी हो गया, इंजरी से मर जाना, ठीक है। या फिर यहाँ पर निपा वायरस के इन्फेक्शन से मर गया है, इसलिए यहाँ पर हमने लगाया है सकम टू द निपा वायरस इन्फेक्शन, ठीक है। सकम टू द निपा वायरस इन्फेक्शन ऑन थर्सडे। तो अब हम पूरी हिंदी समझते हैं कि क्या बोला गया है। ट्रेजिडी हैज वंस अगेन स्ट्रक, मतलब कि जो ट्रेजिडी है वो इस फैमिली को, वालाचू केटिल फैमिली है ऑफ सोप्पीकाड़ा विलेज, ठीक है। सोप्पीकाड़ा विलेज की एक फैमिली है, वालाचू केटिल, ठीक है, फैमिली है, जो जो कहाँ है, केरला के कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। केरला के कोझिकोड डिस्ट्रिक्ट में ये जो विलेज है सोप्पीकाड़ा, वहाँ की एक फैमिली है जिसमें जहाँ पर एक ट्रेजिडी हुई है, वंस अगेन स्ट्रक, मतलब कि वहाँ पर एक ट्रेजिडी हुई है। किस तरह की ट्रेजिडी? एक बार फिर से हुई है, वंस अगेन एक बार फिर से हुई है, क्योंकि वहाँ पर एज मतलब क्योंकि, यहाँ पर क्योंकि वहाँ पर एक और जो है मेंबर जो है फैमिली का सकम टू द निपा वायरस इन्फेक्शन से जो है वो मर गया, किस दिन, थर्सडे को, ठीक है। तो यहाँ पर आपको हिंदी जो है वो समझ आ गई होगी। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर वी जयश्री टोल्ड दैट वी मूसा मतलब डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर वी जयश्री ने कहा कि, क्या कहा, वी मूसा। देखिए वी मूसा, उसके बाद देखिए वी मूसा, यहाँ पे 60 लिखा हुआ, मतलब कि वी मूसा कॉमा 60 है। इसका मतलब कि उसकी जो उनका जो एज है वो कितना है, कितना वर्ष है, उनका जो एज है वो 60 ईयर्स है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर कॉमा है, उसके बाद देखिए हु हैड बीन, ठीक है, हु हैड बीन। अब देखिए यहाँ पर स्पेस दिया गया है, तो यहाँ पर देखते हैं नीचे 2 नंबर में क्या होगा। हाँ, तो यहाँ पर हु हैड बीन, देखिए यहाँ पर क्या होगा, हु हैड बीन वर्किंग होगा, या फिर मैनेजिंग होगा, या डिवाइजिंग होगा, या अंडरगोइंग होगा। तो सबसे पहले समझते हैं वर्किंग का मतलब तो आपको पता ही होगा, कार्यरत होना, काम कर रहा है, ठीक है। मैनेजिंग माने किसी चीज़ को प्रबंध करना, मैनेज करना, ठीक है, ये भी पता होगा। डिवाइजिंग का मतलब होता है किसी चीज़ पर विचार करना, आविष्कार करना भी होता है डिवाइस करने का मतलब, डिवाइस। और फिर विचार करना किसी चीज़ के ऊपर। और अंडरगोइंग का मतलब चल रहा है। जैसे जब देखिए यहाँ पर जब भी ट्रीटमेंट होता है, ठीक है, हमसे याद रखिएगा कि ट्रीटमेंट जब वर्ड होता है, यूज होता है ट्रीटमेंट, तो उसके जो पहले होता है अंडरगो लगता है, ठीक है, अंडरगो। तो इसका मतलब होता है ट्रीटमेंट, चलना, ट्रीटमेंट कराना, ठीक है, उसका मतलब होता है अंडरगो ट्रीटमेंट होता है। जब भी आप बोलते हैं कि उसका इलाज चल रहा है, मतलब कि ही इज़ अंडरगोइंग ट्रीटमेंट, ठीक है, ही इज़ अंडरगोइंग ट्रीटमेंट, मतलब कि उसका जो इलाज चल रहा है, ही इज़ अंडरगोइंग ट्रीटमेंट, उसका इलाज चल रहा है। और या फिर तो इसका मतलब ये हो गया। तो यानी इसका मतलब ट्रीटमेंट है, तो वहाँ पर हम लोग अंडरगो का जनरली प्रयोग करते हैं, ठीक है, अंडरगो। तो उससे भी आपको यहाँ पर हिंट मिल जाएगा कि यहाँ पर अंडरगोइंग हुआ क्यों। देखिए हु हैड बिन अंडरगोइंग ट्रीटमेंट, क्योंकि यहाँ पर वर्ड ट्रीटमेंट ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर तो इन सब चीज़ों का तो यहाँ पर कोई मीनिंग यहाँ पर नहीं है, कोई डिवाइजिंग नहीं हो रही है, यहाँ पर कोई मैनेजिंग का बात नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ट्रीटमेंट, हु हैड बिन अंडरगोइंग ट्रीटमेंट एट बेबी मेमोरियल हॉस्पिटल इन द सिटी, मतलब कि सिटी के बेबी मेमोरियल में जो है ये 60 साल का जो व्यक्ति है वी मूसा, उनका जो है क्या चल रहा था, हु हैड बिन अंडरगोइंग ट्रीटमेंट, मतलब कि उनका इलाज चल रहा था, ठीक है। मारे गए, डाइड ऑन में 24 मॉर्निंग, यानी 24 मई को उनकी मॉर्निंग में मृत्यु हो गई। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पर ये जो कॉमा है, ये कॉमा क्यों लगाया जाता है। देखिए एक्चुअल में क्या है कि ये जो वी मूसा है, ये जो एक सब्जेक्ट है, और इसके बाद जो है डाइड ऑन May 24 मॉर्निंग, बस ये इतना ही सेंटेंस है एक्चुअल में, ठीक है। वी मूसा डाइड ऑन 24 May 24 मॉर्निंग, ठीक है, ये पूरा सेंटेंस है एक्चुअल में। यहाँ पे ये जो कॉमा करके जो लगाया जाता है, जैसे कि हु हैड बीन
अंडर गोइंग, यहाँ पर हमने देखा कि अंडर गोइंग, ठीक है, अंडर गोइंग, हु हैड बिन अंडर गोइंग ट्रीटमेंट एट बेबी मेमोरियल हॉस्पिटल इन द सिटी। तो यहाँ देखिए कॉमा क्लोज है। इसका क्या मतलब होता है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बताने के लिए हम लोग जो है यूज़ करते हैं, ठीक है। मतलब कि उस व्यक्ति के बारे में जो वी मूसा है उसके हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि वो जो 60 साल का है उसका जो है हु हैड बिन अंडर गोइंग ट्रीटमेंट, मतलब कि उसका इलाज चल रहा था इस हॉस्पिटल में, बेबी मेमोरियल हॉस्पिटल, सिटी के बेबी मेमोरियल हॉस्पिटल में, जो क्या हुआ, जो मारा गया। मतलब कि भी मूसा डाइड ऑन, एक्चुअल में ये छोटा सेंटेंस था लेकिन हमने बता दिया कि उसका इलाज चल रहा था बेबी मेमोरियल हॉस्पिटल में सिटी के, ठीक है। तो वो डाइड हो गया 24 मई के मॉर्निंग में, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से ये सेंटेंस होते हैं और किस तरह से हम लोग हिंदी जो है इसकी निकालते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, दिस इज़ द 4th डेथ इन द फैमिली, मतलब कि ये फैमिली में मतलब कि चौथी मृत्यु थी, ठीक है। क्योंकि मूसा सन्स जो है, क्योंकि मूसा जो है, जो अभी हम लोग बात करी मूसा की, ठीक है। तो मूसा सन्स मोहम्मद साबित एंड मोहम्मद सालिह, ठीक है, उनके दो बेटे मोहम्मद साबित और मोहम्मद सालिह एंड सिस्टर इन लॉ, और उसके और उनका जो साली है मरियम, टू हैड डाइड ऑफ द इन्फेक्शन, क्योंकि उनका साली भी जो है सिस्टर इन लॉ, वो भी जो है इस इन्फेक्शन से मारी जा चुकी थी, ठीक है। तो यानी ये 3 लोग तो पहले ही मारे जा चुके थे और चौथा जो है 1 मेंबर, और यहाँ पे इसलिए लिखा गया 1 मोर मेंबर, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा हो कि 1 मोर मेंबर क्यों लिखा है, क्योंकि 3 तो पहले ही मारे जा चुके थे इस इन्फेक्शन से, एक और मर गया, इसीलिए यहाँ पर लगाया वंस अगेन स्ट्रक, क्योंकि ये ट्रेजिडी दोबारा हो गई। 3 तो पहले ही मारे गए थे, इसलिए एक और मेंबर मर गया, तो इसलिए इस ट्रेजिडी हैज वंस अगेन यहाँ पर लगाया, एक बार फिर से ये ट्रेजिडी हो गई उनके घर पे, ठीक है। तो ये चीज़ें तो आपको पूरे, जब आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको पूरा जो लिंक जो है वो समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हैड डाइड ऑफ द इन्फेक्शन। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए मे मंथ में, अब यहाँ पर देखिए क्या है, 3 नंबर में हमें क्या क्या फिल करना है। देखिए थ्रू दिया, ऑन दिया, इन दिया, फोर दिया। तो देखिए यहाँ पर मंथ है तो इजीली आप समझ गए होंगे कि मंथ रहने से क्या होता है, यहाँ पर इन होता है, ठीक है। इन में, ठीक है, इन में, इन मार्च, ठीक है, इन मई बोलिए या फिर इन कोई भी मंथ हो, इन अप्रैल, ठीक है। जब भी मंथ रहता है तो उसके आगे हम लोग इन लगाते हैं। उस महीने में जो है, मई के महीने में उनके जो 3 जो है फैमिली के मेंबर्स जो है वो मारे गए, ठीक है, इनमें। तो अगर यहाँ पर डेट होता है जैसे कि ऑन 20, अगर तो वहाँ पर क्या होता है, ऑन होता है, ठीक है, ऑन 24 कुछ भी हो, 24 अप्रैल, ठीक है, APRIL, तो ऑन हो जाता है। अगर यहाँ पे डेट होता तो हम लोग ऑन लगाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ क्या बोलते हैं, मंथ है, इसलिए यहाँ पर इन सिर्फ लगा है, ठीक है। डेथ होने से ऑन 24 अक्टूबर, ऑन 20, तो इस तरह से कुछ होता तो हम लोग ऑन लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मंथ है तो इसलिए हमने इन लगाया, ठीक है। तो मैं पूरी बारीकी से चीज़ों को समझा रहा हूँ ताकि आप समझ पाएँ कि किस तरह से हमें फिल करना होता है, ठीक है। अब देखिए, तो इसका मतलब कि मई के महीने में, ठीक है, ये सारे लोग जो है वो तीनों लोग फैमिली के मेंबर के लोग मारे गए थे। अब देखिए विद दिस, इसके साथ, विद दिस, इसके साथ द डेथ, जो डेथ है, अब देखिए 4 नंबर में क्या फिल करना है, इसके साथ विद द डेथ ड्यू टू द वायरस इन्फेक्शन हैज़ गॉन अप। देखिए गॉन अप का क्या मतलब होता है, गो अप आपने फ्रेज पढ़ा होगा, ठीक है, फ्रेजल वर्ब, गो अप क्या था, फ्रेजल वर्ब, इसका मतलब होता है बढ़ना, ठीक है। गो अप मतलब क्या होता है, बढ़ना, बढ़ना, ठीक है। इंक्रीज होना मतलब कि इंक्रीज होना, ठीक है, इंक्रीज, ठीक है, इंक्रीज। गो अप मतलब होता है इंक्रीज करना। तो गो अप टू 12 मतलब बढ़ करके 12 हो गया। क्या 12 हो गया भाई, डेथ 12 हो गया? नहीं, डेथ कैसे 12 होगा, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो आएगा ही। तो देखिए यहाँ पर टोल होगा, टोल, TOLE होगा। TOLE क्या होता है, पहले मतलब समझ लेते हैं। देखिए TOLE का मतलब क्या होता है, TOLE का मतलब होता है एक मेटल सीट, आप समझ लीजिए टॉल होता है, एक कलर्ड मेटल सीट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं टॉल, ठीक है, मेटल का एक सीट, ठीक है, कलर होता है, उसको हम लोग टोल बोलते हैं। और एक टोल, देखिए ये टोल है, तो ये टोल एक आपने पढ़ा होगा टोल टैक्स, ठीक है, टोल टैक्स। इसके अलावा टोल का जो ये मतलब होता है, टोल का मतलब होता है संख्या, ठीक है, टोल का जो मतलब होता है वो संख्या भी होता है।
उसके अलावा देखिए यहाँ पे स्क्रॉल है। स्क्रॉल स्क्रॉल किसको बोलते हैं? स्क्रॉल तो आपने देखा होगा, जैसे देखिए यहाँ पर ये जो है ऊपर नीचे करना, ठीक है, यही हो गया स्क्रॉल। इसका मीनिंग ये होता है, स्क्रॉल का मतलब ऊपर नीचे करना। और रोल तो आपने जानता ही होगा, एग रोल आपने सुना होगा। रोल मतलब घुमा हुआ चीज़, कुछ लुढ़काना, लुढ़कना, ठीक है, इस तरह से रोल इसका मीनिंग होता है। तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर डेथ क्या रोल करेगा, यहाँ पर टोल करेगा या फिर स्क्रॉल करेगा। तो ये सारे मीनिंग्स तो आप जब समझ जाते हैं इसकी मीनिंग्स, तो आप इजीली इसको क्या कर सकते हैं, इसको छाट सकते हैं इस ऑप्शन को, ठीक है। तो टोल मतलब संख्या, क्योंकि यहाँ पर 12 बढ़ेंगे, क्या बढ़ेगा भाई, मृत्यु की संख्या, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, डेथ टोल। यहाँ पर क्या होगा, डेथ टोल। द डेथ टोल ड्यू टू द वायरस इन्फेक्शन हैज़ गॉन अप टू 12, मतलब कि इसके साथ ही जो मृतकों की जो संख्या है इस वायरस के इन्फेक्शन से, वो बढ़ करके, मतलब कि हैज़ गॉन अप टू 12, मतलब बढ़ करके 12 हो चुकी है, ठीक है, बढ़ करके 12, यानी डेथ टोल होता है। हमेशा याद रखिएगा कि डेथ के साथ जब मृतक संख्या की बात होती है तो हमेशा डेथ टोल होता है। आप कभी भी न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो आप देखेंगे डेली कहीं पर मृत्यु हुई है तो आप ये वर्ड जरूर आप पढ़ेंगे, डेथ टोल, ठीक है। डेथ टोल मतलब मृतकों की संख्या। तो अगर आपने न्यूज़पेपर अगर डेली अगर आप पढ़ते हैं या आप अगर पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आप इस तरह के क्लोज टेस्ट को आप इजीली तुरंत कर पाएंगे, ठीक है। तो डेथ टोल मैंने समझाने के लिए इतनी सारी बातें जो बताई हैं, अगर आप प्रैक्टिस करें, अगर आप प्रैक्टिस में होंगे तो आप इसको तुरंत ही फिल कर देंगे, डायरेक्ट ही आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर टोल ही होगा, ठीक है। डेथ टोल ड्यू टू द वायरस इन्फेक्शन गॉन अप 12। अब आगे पढ़ते हैं, 2 persons whose blood and blood body fluid samples were, मतलब कि 2 लोग, देखिए फिर देखिए यहाँ पर देखिए 2 persons के बाद क्या आ गया, कॉमा। इसका मतलब ये बाकी जो चीज़ें यहाँ पर बताई जा रही हैं, यहाँ तक देखिए कॉमा यहाँ तक ख़त्म नहीं हुआ, अभी तक यहाँ ख़त्म हुआ। तो इसका मतलब ये जो बीच की जो बातें वो क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। और ये क्या, इसका सब्जेक्ट है। तो ये सेंटेंस यहाँ से फिर यहाँ शुरू हो रहा है, ठीक है। एक्चुअल में ये सेंटेंस यहाँ से है, यहाँ से शुरू है, और यहाँ पर ये पूरा यहाँ से इधर से चल रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, 2 persons आर अंडरगोइंग ट्रीटमेंट, मतलब कि 2 लोगों का इलाज चल रहा है। पर देखिए यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसमें दिया गया है कि हुज ब्लड एंड ब्लड फ्लूइड सैंपल्स, मतलब जिनके ब्लड और जो बॉडी फ्लूइड के जो सैंपल्स हैं, वेयर, देखिए अब यहाँ पर 5 नंबर में हमें क्या भरना है, वेयर देखिए यहाँ पे इम्प्लीमेंटेड, देखिए यहाँ पर पॉजिटिव है। अब हम लोग यहाँ पर देखिए बॉडी ब्लड सैंपल्स, तो हम लोग आपको पता चल ही गया होगा कि जब हम लोग ब्लड क्यों लेते हैं, टेस्ट करने के लिए, ठीक है, टेस्ट कराने के लिए ही तो होता है। तो यहाँ पर आप इजीली समझ जाएंगे कि यहाँ पर क्या होगा, टेस्टेड होगा, ठीक है। ब्लड आप किस लिए, आप डॉक्टर के पास जाते हैं या फिर किसी पैथोलॉजी में जाते हैं तो वहाँ पर ब्लड देते हैं, ब्लड किस लिए देते हैं, टेस्ट कराने के लिए। तो वहाँ पर, तो यहाँ पर भी देखिए जिसके ब्लड और ब्लड बॉडी फ्लूइड के जो सैंपल्स हैं, वेयर क्या होगा यहाँ पर, टेस्टेड, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा टेस्टेड पॉजिटिव फॉर द इन्फेक्शन, मतलब कि उनका जो टेस्ट हुआ तो वो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव का मतलब हो गया कि मतलब वो इन्फेक्शन हो चुका है, उनको, उन दोनों को इन्फेक्शन हुआ है। अगर ये नेगेटिव होता है, टेस्टेड नेगेटिव, मतलब कि उनको इन्फेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है, ये बात भी आप समझ लीजिए। तो यहाँ पर क्या होगा, टेस्टेड, ठीक है। इम्प्लीमेंटेड यहाँ पर कोई मीनिंग ही नहीं निकल रहा, आप देख लीजिए यहाँ पर फिट करके। सपोर्टेड का भी कोई मीनिंग नहीं है, सपोर्ट करना, किसी को समर्थित करना, समर्थन देना, ठीक है। रेस्ट करना, आराम करना, रेस्ट करना, ठीक है। तो ये यहाँ पर इन सब का कोई मीनिंग नहीं है। जब आप अगर इसकी हिंदी आप समझ लेते हैं तो आपको ईजिली आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैं आपको पूरी जो है ये क्लोज टेस्ट को आपको मैंने पूरी अच्छे से समझाया, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा, ठीक है। यदि आपको अब भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।